आने वाले समीक्षा अधिकारी एग्जाम और पीसीएस प्री एग्जाम के लिए ये वाली बुक तो आपने ले ही ली होगी। और इस वाली बुक में क्या है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट की इसमें भरमार है। करीब इसमें 222 पेज हैं। मैंने ये बुक कल ली हुई थी और आज इसको मैंने ख़त्म भी कर दिया है। करीब 10 से 12 घंटे लगे पहली रीडिंग में। तो आपको मैं एक अप्रोच बताता हूँ, वैसे ही आप करिएगा तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आसानी से आप ये कर पाएंगे। अगर एक तरफ से पढ़ने बैठ गए ना तो फिर ये पूरी बुक ख़त्म भी नहीं हो पाएगी और आप फैक्ट जो होंगे वो रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो करना क्या है आपको, जो शुरुआत के इसमें 100 पेज हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और शुरुआत के 100 पेज में 2 टॉपिक कवर किए हैं लगभग इन्होंने। राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये वाले 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी के ये वाले जो टॉपिक हैं, ये वाले, इसमें तो ये नीचे के ये टॉपिक हैं, यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 ही क्वेश्चन मिलेगा आपको पूरे पेपर में, बाकी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो ये वाले बाद में करना है, ये वाले टॉपिक पहले कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला जब पहला कर लेंगे फिर समय बचेगा तो ये वाला आप कर लेना। तो करना कैसे होगा मैं आपको इसका बता देता हूँ। इसमें जो, 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट होता है ये राष्ट्रीय परिदृश्य, ये वाले टॉपिक। तो यहाँ से आपको, जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, तो इसकी घोषणा किसने करी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब करी? 11 जनवरी 2024 को। इसमें कितने शहर शामिल हैं? 44 शामिल हैं। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। यानी जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर लीजिए या फिर उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब दोबारा से रिवीजन करेंगे तो वही फैक्ट पढ़ेंगे जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, ताकि वो फैक्ट आपको याद रहे, एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को सही टिक कर पाएँ। ठीक है, तो इस टाइप से कौन सा शहर जो है सबसे स्वच्छ शहर है? इंदौर। इसी के साथ सूरत भी क्या है, स्वच्छ शहर है। ठीक है, तो ये वाली रैंकिंग इसको प्रदान की गई थी। यहाँ से आप ऐसे करेंगे। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और इसमें पीएचडी नहीं करनी है। ये बीच के जो फैक्ट दिए गए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्री एग्जाम जो होता है, किसी में जो फैक्ट पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये वाला टॉपिक ये वाला हो गया था, मध्य प्रदेश महू जो है छावनी को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। तो ऐसे आप कर लेना। ठीक है, ऐसे और भी टॉपिक टॉपिक जो दिए हैं, ऐसे मैंने सारे टॉपिक किए हुए हैं। जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, और इसमें आप कैसे करेंगे जैसे ये वाला टॉपिक हो गया, इसमें जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट उसको आप हाईलाइट कर लीजिए और ऐसा पूरा टॉपिक खत्म हो जाए बिल्कुल। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे जैसे ये वाला बीच का पार्ट है इसको नहीं पढ़ना है। अब इसमें स्मरणीय तथ्य यहाँ पे लिखा हुआ है, नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी कब दी गई, ये वाली डेट आप याद कर सकते हो। बाकी कौन सी योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, सस्टेनेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान करेंगे कितने? 15,000। तो ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ऐसे आप करेंगे। फिर इसके बाद में ये वाला टॉपिक हो गया, तो ऐसे आप कर सकते हो। जैसे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, दूसरे राज्य की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको जरूरी नहीं होती, सिर्फ क्या जरूरी हो सकता है कि उस विधानसभा में सीटें कितनी हैं। ठीक है, और कितने राज्यों में चुनाव हुआ, जैसे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 सीटें हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी सीटें? 90 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं जैसे, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, विष्णुदेव साय। ठीक, ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसको, ये वाला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, ये वाले फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सारे फैक्ट जो है, ऐसे ही सारे टॉपिक यहाँ से करने हैं। ठीक है, तो शुरुआत के 100 पेज जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ऐसे जब आप करेंगे तो ये पूरी बुक आपकी 10 से 12 घंटे पहली रीडिंग हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने ऐसे ही किया है, 10 से 12 घंटा मुझे लगे, मैंने इसको पहली रीडिंग कंप्लीट कर ली है। तो जैसे गंगेय डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया, तो ऐसे ये वाला आप देखो, कैसे आप हाईलाइट कर लीजिए। दोबारा रिवीजन करेंगे तो सिर्फ हाईलाइट वाले पॉइंट ही रिवीजन करेंगे, बाकी का आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उतना ज़रूरी है नहीं वो सब पढ़ने बैठेंगे तो पूरी बुक कंप्लीट हो भी नहीं पाएगी और आपका एग्जाम बहुत जल्दी एग्जाम भी पास में आ जाएगा और आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना रहेगा। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे हम आपको कितना पेज, 100 पेज के बाद ये देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या है कि ये देखो, ये आर्थिक वाला स्टार्ट हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था वाले कुछ टॉपिक इसमें दिए गए हैं, तो यहाँ से भी आप कुछ टॉपिक जो हैं यहाँ से आप करेंगे। जैसे बजट हो गया, तो इसमें केंद्र सरकार का बजट, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी बजट इसमें दिया गया है, कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो ये भी यहाँ से जरूरी चीज़ें करेंगे आप। यहीं पे था अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, ये रहा आर्थिक परिदृश्य, तो यहाँ से आप देखो। बाकी मैंने छोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट नहीं, तो ऐसे ही आपको भी करना रहेगा। वित्त आयोग का गठन, 16वें वित्त आयोग का गठन, और इसके जो अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है फैक्ट, ऐसे ही आपको करना रहेगा। वैज्ञानिक परिदृश्य में इसमें कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मिसाइल हो गई, पनडुब्बियाँ हो गई, और भी टॉपिक हो सकते हैं। जैसे कि PSLV हो गया, C-58 एक्सपोसैट मिशन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे किसने लॉन्च किया, कहाँ से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या करेगा? एक्सरे ध्रुव मापी जो है, ध्रुवण मापी उपग्रह है,
ठीक है। इसका पूर्ण रूप जो है एक्सपोसैट का पूर्ण रूप क्या है? एक्स रे ध्रुव ध्रुवणमापी उपग्रह, ठीक है। तो ऐसे आप हाईलाइट करेंगे इसको। जैसे नासा का साइकी अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया। क्या करेगा ये? इसका अध्ययन करेगा। धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया गया। यहाँ पे पूछ सकता है कि म्यूरा फर्स्ट क्या है, ठीक है, किसका मिशन है? तो यूरोप का मिशन है। तो ऐसे आप देख लें। इसके बाद में जैसे ये वाला PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन ये अभी लॉन्च किया गया है इसी ईयर में। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। 2 सितंबर 2023 को भारत ने इसको लॉन्च करा। कहाँ से लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, ठीक है। कहाँ पे ये जो है स्थापित किया गया? लैंग्रेज बिंदु 1 पे। तो ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे यही हाईलाइट वाले पॉइंट। तो ऐसे ही आपको करना होगा, बाकी के हमने छोड़ दिए। जैसे आप देखो तो ये सब इसमें नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। तो ऐसे आप करेंगे। फिर इसके बाद में आपका खेल परिदृश्य वाला हो जाता है। पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक इसमें दिए गए हैं, तो वो वाला कर लेना आप, ठीक है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश परिदृश्य के बारे में दिया गया है इसमें। इसके बजट क्या है, और जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं वो भी इसमें दी गई। तो ऐसे आप देखो, ऐसे ही आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ संक्षिप्तियाँ दी गई हैं। राष्ट्रीय व्यक्ति, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग कर लेना, समय बचता है तो। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, एक ही आधा क्वेश्चन आएगा। खेल परिदृश्य राष्ट्रीय परिदृश्य को मिलाकर ऐसे आप ये वाली पूरी बुक खत्म करेंगे, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य व्यक्ति देख लेना, जैसे कि इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, और भी ये अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक आप, ये कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक? आप PYQ देखिए और उससे आप एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।